देखिए स्टूडेंट्स, तो अब हमें देखना है इंसर्शन सॉर्ट, और ये उसका मैंने क्या किया हुआ है, एल्गोरिदम लिखा हुआ है। ये एल्गोरिदम बहुत ही सिंपल है, ठीक है, पर फिर भी जैसा हम टेक्निक फॉलो करते हैं हम सेम टेक्निक फॉलो करेंगे कि हम पहले देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन की। इम्प्लीमेंटेशन यानी हमें करना क्या है, इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम में हमें करना क्या है, ठीक है, और फिर हम देखेंगे एल्गोरिदम। एल्गोरिदम यानी कि जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू कंप्यूट एनी मैथमेटिकल और जनरल प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। एल्गोरिदम तो हम एक जनरलाइज प्रोसीजर या जनरलाइज टास्क के लिए भी हम एल्गोरिदम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए, तो अब हम अपने सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, देखते हैं इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट में देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, हाँ, ये एक ए नाम का हमारे पास क्या है, अरे है, ठीक है। ए नाम का हमारे पास अरे है जिसमें n इक्वल्स टू कितना है, फिर से n इक्वल्स टू फिर से मैंने लिया हुआ है 8। आई थिंक कि ये वही सेम एग्जांपल है जो हमने सिलेक्शन सॉर्ट में यूज़ किया था, है ना। हाँ, 77 33 44 11 88 22 66, हाँ शायद से ये वही है, कोई बात नहीं। देखिए इधर, तो ये मेरा एक सैम्पल क्या है, अरे है n इंटीजर्स का, यानी कि 8 इंटीजर्स का ए नाम का एक अरे है जिसके जो एलिमेंट्स है रिस्पेक्टिव उनके नाम से a ऑफ 1, a ऑफ 2, a ऑफ 3, a ऑफ 4, a ऑफ 5, a ऑफ 6, a ऑफ 7, a ऑफ 8। और अब हम यहाँ पे ये इंसर्शन सॉर्ट क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे, और फिर हमने जो भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया उसको हमने यहाँ पे ये स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है कि कैसे हम उसको स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करने वाले हैं, वो हम एल्गोरिदम में देखेंगे। और किसी को इसको इम्प्लीमेंट करना है तो आप इसको ये सेम एल्गोरिदम को आप क्या कर सकते हो, बाय यूजिंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, इसका प्रैक्टिकल प्रोग्राम लिख सकते हो। सी प्रोग्राम, जावा प्रोग्राम, जो भी आपको ठीक लगे, जो भी आपको लैंग्वेज आती होंगी अच्छे से, आप वो लैंग्वेज में इसको इम्प्लीमेंट भी करके देखिए, बहुत मज़ा आएंगी। हाँ, हम देखने वाले हैं इम्प्लीमेंटेशन, एल्गोरिदम और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी देखेंगे कि इंसर्शन सॉर्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लेता है, ठीक है। सबसे पहले तो ये सॉर्टिंग टेक्निक का नाम है इंसर्शन सॉर्ट। अब ये इंसर्शन सॉर्ट यानी क्या, ठीक है, चलिए देखिए इधर, तो ये इंसर्शन सॉर्ट यानी क्या कि भाई यहाँ पे हमें बार बार एलिमेंट इंसर्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको हर एक स्टेप लिख के दूँ, इससे अच्छा तो मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ कि क्या करना है हमें। यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे कि ये a ऑफ 1, a ऑफ 2 यानी a ऑफ 8 तक हमारा अरे है, तो एक a ऑफ 0 एलिमेंट, देखिए ये मिटा देता हूँ मैं, अरे का नाम a है, n इक्वल्स टू 8 है, ये आपको पता ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। सपोज मैंने यहाँ पे एक a ऑफ 0 करके एक बहुत ही छोटा एलिमेंट ज्वाइन कर दिया, ठीक है। बहुत ही छोटा एलिमेंट का मतलब क्या, जैसे सपोज हमारा ये 77 यानी कि ये एक क्या है हमारा अरे है, मैंने बोल दिया भाई ये हमें कौन सा अरे सॉर्ट करना है, पॉजिटिव इंटीजर्स का, ठीक है, वो भी कैसे, नॉन जीरो। यानी कि मुझे अगर ये पता है कि भाई वो जो अरे है वो अरे क्या है हमारा, पॉजिटिव इंटीजर्स का, वो भी कैसा, नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर्स का एक अरे है जिसको हमें क्या करना है, सॉर्ट करना है। तो सबसे पहले तो आप एक काम कर लीजिए, इंसर्शन सॉर्ट को हम जब इम्प्लीमेंट करेंगे तब हमें इसकी नीड पड़ेगी कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सबसे छोटा एलिमेंट, ठीक है, कोई भी एक छोटा एलिमेंट आप क्या कर दीजिए, a ऑफ 0 पोजिशन पे इंसर्ट कर दीजिए। जैसे मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे पता है कि वो अरे क्या है, अगर मुझे पता है वो अरे पॉजिटिव इंटीजर्स का और नॉन जीरो है, तो मुझे बताइए अगर पॉजिटिव इंटीजर्स है वो भी नॉन जीरो यानी कि सभी एलिमेंट्स जीरो से बड़े हैं, तो मैंने ऐसा मान लिया कि भाई सबसे छोटा एलिमेंट कौन, जीरो, और वो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जीरो रख दिया। अब ये जीरो मैंने क्यों रखा ये आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अब मुझे बताइए इंसर्शन सॉर्ट करता क्या है, पहला एलिमेंट उठाइए, पहले एलिमेंट को यहाँ पे इंसर्ट कर दीजिए। मुझे बताइए ये 77, अरे भाई ये 77 है, तो ये 77 तो बाय डिफॉल्ट क्या आ जाएगा, पहली पोजीशन पे आ जाएगा। आई बात समझ में। नेक्स्ट सेकंड एलिमेंट उठाइए 33। अब ये 33 को हमें क्या करना है, ये जो देखिए ये जो मैं लिखा हूँ ये तो मैं तो एक सॉर्टेड अरे लिखा हुआ है, यानी आप एक एक, यानी कि इंसर्शन सॉर्ट करता क्या है मालूम है क्या, ये एक एक एलिमेंट उठाता है और उसको क्या करता है, अरेंज करते जाता है, सॉर्ट करते जाता है, ठीक है। कैसे सॉर्ट करते जाएगा, देखिए इधर जैसे 77 आया पहली बार, वो यहाँ पे आ गया। अब अगली बार क्या आने वाला है, अगली बार आने वाला है 33। मुझे बताइए 33 को क्या कीजिए आप, 77 से कंपेयर कीजिए। 33 को 77 से कंपेयर करेंगे तो 33 हमारा क्या है, छोटा है, तो 33 77 से छोटा है। अच्छा 33 0 से बड़ा है, यस, तो 33 यहाँ पे आ जाएगा, 77 पीछे चले जाएगा। यानी देखिए ये दो एलिमेंट्स हमारे क्या हो गए, इंसर्ट हो गए।
चलिए तीसरा एलिमेंट आया, तीसरा पास 44 को पहले 77 से कंपेयर कीजिए, यानी कि अब मुझे करना क्या है कि ये जो दो एलिमेंट्स है, ये दो एलिमेंट्स को, ये तो मैंने ऐड किया हुआ है ना 0, अब मुझे ये 44 इन दोनों के रिस्पेक्ट में प्रॉपर पोजीशन पे ऐड करना है, ठीक है। तो ये 44 मुझे अगर यहाँ पे ऐड करना है तो क्या करना पड़ेगा, 44 कंपेयर होगा 77 से, 44 क्या है हमारा, छोटा है, ठीक है 77 से। अच्छा 33 से 44 बड़ा है, यस, यानी कि 44 इन दोनों के बीच में इंसर्ट होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 33, 44, 77। देखिए 70 ये क्या हो गया हमारा, 44 इंसर्ट हो गया प्रॉपर पोजीशन पे, ठीक है। अब अगर 11 आता है तो 11 क्या होगा, इन तीनों के रिस्पेक्ट में वो प्रॉपर पोजीशन लेके आ जाएगा। जैसे कि 11 हमारा 77 से छोटा है, 11 हमारा 44 से भी क्या है, छोटा है, 11 हमारा 33 से भी छोटा है, यानी इन तीनों के सामने आना चाहिए, पर 11 हमारा 0 से क्या है, बड़ा है। तो मुझे बताइए यहाँ पे ये 11 आ जाएगा, 33, 44, 77, ये एक एक पोजीशन पीछे सरकते जाएंगे। नेक्स्ट एलिमेंट हमारा क्या है, 88। मुझे बताइए 88 तो 77 से क्या है, बड़ा है, यानी 88 कहाँ पे आना चाहिए, 88 आना चाहिए यहीं पे आना चाहिए, क्योंकि उससे छोटा एलिमेंट 77 में मिल गया। यानी हम कर क्या रहे हैं, जैसे कि 22, अब आप देखिए कि 22 से छोटा एलिमेंट कहाँ पे है, उसके पीछे आप उसको इंसर्ट कर दीजिए। जैसे कि 22 क्या है हमारा, इससे छोटा है, इससे भी छोटा है, 44 से भी छोटा है, 33 से भी छोटा है, पर 22 हमारा 11 से क्या है, बड़ा है, यानी 11 के बाद आना चाहिए। तो देखिए ये ऐसा हो जाएगा, ये 11 एज इट इज़ रहेगा, और वो 22, 33, 44, 77, 88, ये एक एक पोजीशन क्या होते जाएंगे, पीछे सरक जाएंगे। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा 66 हमारा कहाँ पे आएगा, देखिए 66 88 से छोटा है, 77 से छोटा है, पर 66 44 से बड़ा है, यानी इन दोनों के बीच में आना चाहिए। तो नेक्स्ट एलिमेंट हमारा कहाँ पे आ जाएगा, 44, 66, 77, 88, यानी कि इसके बाद 44 के बाद। नेक्स्ट एलिमेंट 55 इससे छोटा है, इससे भी छोटा है, इससे भी छोटा है, पर 55 हमारा 44 से क्या है, बड़ा है। तो अगर 44 से 55 बड़ा है तो इसके बाद आ जाएगा, यानी हो जाएगा ये 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, और ये हमारा क्या हो गया, सॉर्ट हो गया। अब आई बात समझ में कि मैंने यहाँ पे ये छोटा एलिमेंट 0 क्यों लिया था, क्योंकि मुझे बताइए जब हमने ये 11 इंसर्ट किया तो 11 क्या हमें क्या देखना था भाई, 11 से कोई छोटा एलिमेंट है क्या। देखिए 11 से छोटा 77 नहीं है, 44 भी नहीं है, 33 भी नहीं है, पर ये जो मैंने 0 रखा है वो 0 हमारा 11 से छोटा है। इट मीन्स कि 0 के बाद हमारा 11 क्या होने वाला है, इंसर्ट होने वाला है। तो ये है हमारा क्या, इंसर्शन सॉर्ट, ठीक है। देखिए तो जैसे कि हमने अभी ये देखा कि हमारा इंसर्शन सॉर्ट वर्कआउट कैसे करता है। देखिए मैंने यहाँ पे ये एलिमेंट्स कंप्लीट नहीं लिखे, ये सभी एलिमेंट रिमेनिंग एलिमेंट्स यहाँ पे लिखे होने चाहिए थे, पर मुझे आपको एक इजी वे से समझाना था कि हाउ इंसर्शन सॉर्ट वर्क्स। इंसर्शन सॉर्ट काम कैसे करता है, उसके लिए सबसे सिंपल टेक्निक क्या है, यानी कि आप ऐसा समझिए कि भाई एक एलिमेंट है, यानी मैंने बोला भाई ये 77 है, तो 77 को सीधा सीधा एक ही एलिमेंट है पहली पोजीशन पर रख दीजिए। फिर जब ये 33 सेकंड एलिमेंट आया तो ये सेकंड एलिमेंट ये एक एलिमेंट के रिस्पेक्ट में अपनी प्रॉपर पोजीशन ले लेगा। भाई 33 77 से छोटा है तो इधर हो गया, यानी कि अब ये दो एलिमेंट्स का अरे हो गया, देखिए 2 हो गए। तीसरा 44 क्या कर रहा, इन दो एलिमेंट्स के हिसाब से 44 अपनी प्रॉपर पोजीशन इंसर्ट ले लेगा, ये ले लिया उसने 44। उसके बाद 11 क्या करेगा, 1 2 3, ये 3 एलिमेंट के रिस्पेक्ट में 11 कहाँ पे आना चाहिए, 11 या तो 77 के बाद आएगा, या तो इसके पहले, इन दोनों के बीच में, या तो इन दोनों के बीच में, या तो 33 के पहले, यानी 11 अपनी प्रॉपर पोजीशन ले लेगा वो 3 एलिमेंट्स के हिसाब से। ऐसा करते करते जाएंगे तो हमारा इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और मुझे बताइए यहाँ पे पासेस कितने लगे, देखिए यहाँ पे ये 1, k = 2, k = 3, k लेना है, कुछ और वेरिएबल लेना है, क्या लिया है हमने इधर प्रोग्रामिंग में, k ही लिया हुआ है शायद से। k = 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि यहाँ पे पूरे हमारे पासेस लगने वाले हैं, ठीक है। और रही बात की ये जो सबसे छोटा एलिमेंट मैंने यहाँ पे ये जो 0 इंसर्ट किया हुआ है, तो देखिए ये अब आपको समझेगा कैसे कि सबसे छोटा एलिमेंट 0 है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो अरे में नेगेटिव नंबर्स भी हो, ठीक है। तो ये जो हमने स्टार्टिंग पहले तो आपको ये समझा गया कि मैंने स्टार्टिंग में 0 क्यों इंसर्ट किया, क्योंकि मुझे एक बहुत ही छोटा अरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबसे छोटा एक नंबर मुझे
क्या करना था, ये अरे के सामने रखना था। क्यों रखना था, जैसे मैंने यहाँ पे आपको 11 का एग्जांपल दिया। मुझे बताइए हर बार जब ये 1 2 3 एलिमेंट्स के हमारे सॉर्ट हो गए थे, तो जब हमने ये 11 मुझे ये 3 एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में मुझे इंसर्ट करना था, तो मैंने क्या देखा कि भाई 11 से छोटा एलिमेंट कौन, तो 11 से 77 छोटा है क्या, नहीं। 11 से 44 छोटा है क्या, नहीं। 11 से 33 छोटा है क्या, नहीं। पर 11 से 0 छोटा है ना, अरे वो तो हमेशा रहेगा। आई बात समझ में। तो अगर किसी को ये 0 की बात समझ में नहीं आती है, तो अगर आपको वहाँ पे बहुत ही छोटा नंबर लेना है, तो आप क्या ले लीजिए, माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, बहुत ही छोटा नंबर हो जाएगा। पर ये माइनस इन्फिनिटी जो है वो तो एक हमारा क्या है, एक इमेजनरी कंसेप्ट है। हम इसको लिखते हैं माइनस इन्फिनिटी, पर इन जनरल होता क्या है कि हम एक बहुत ही छोटा नंबर हम वहाँ पे क्या करते हैं, लेते हैं। जैसे सपोज मैंने ये 0 की जगह पे ले लिया मैंने -1 लाख, तो मुझे बताइए कि अगर मुझे पता है कि भाई -1 लाख सबसे छोटा है, तो भी देखिए ये माइनस इन्फिनिटी कहीं एग्जिस्ट करता नहीं है। अरे क्या माइनस इन्फिनिटी दिखेगा क्या आपको नंबर लाइन पे, ठीक है, नहीं ना, कोई बात नहीं। तो चलिए देखिए इधर अब हम क्या देखते हैं, अल्गोरिदम। अल्गोरिदम देखिए इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, समझने लायक है, बहुत ही सिंपल है सिंपल, पर अभी तक के जो हमने एल्गोरिदम्स देखे उनसे थोड़ा सा ये चेंज है, क्योंकि यहाँ पे क्या करना पड़ता है, बार बार एलिमेंट्स को पीछे फॉरवर्ड करना पड़ता है, पीछे भेजना पड़ता है। क्यों ऐसा, देखिए मैं बताता हूँ आपको। मुझे बताइए एक एलिमेंट आया, आ गया, जब ये 33 आया तो 33 77 से क्या था, छोटा था, तो बेटा ये 77 पहले पीछे क्या होगा, फिर 33 आया होगा ना ये पोजीशन पे। चलिए कोई बात नहीं, एक और बात, ये चलिए 11 की केस ले लीजिए। जब ये 3 एलिमेंट्स थे और 11 को अभी हम इन तीनों एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में प्रॉपर पोजीशन पे इंसर्ट करवाना था, तो हमने देखा 11 क्या है, 77 से छोटा है, 44 से छोटा है, 33 से छोटा है, पर 0 से क्या है, वो बड़ा है। तो जैसे ही हमें पता चला कि भाई 11 की प्रॉपर पोजीशन यहाँ पे है, तो मुझे बताइए कि यहाँ पे जगह नहीं बनानी पड़ेगी क्या मुझे 11 के लिए। अच्छा, वो जगह कैसे बनानी पड़ेगी, पहले 77 इधर एक पीछे भेजना पड़ेगा, फिर 44 को इधर 77 की जगह पे, फिर 33 को 44 की जगह पे, फिर 33 की जगह खाली हो जाएंगे, अब उसकी जगह पे 11 आ जाएगा। आई बात समझ में। यानी कि ये इंसर्शन एल्गोरिदम में हो क्या रहा, अरे भाई बार बार हमारा जो प्रॉपर पोजीशन है, प्रॉपर प्लेस पे जहाँ पे एलिमेंट इंसर्ट हो रहा है, उसके पीछे के एलिमेंट्स को हमें सब एक एक फॉरवर्ड करना पड़ रहा है, आगे सरकाना पड़ रहा है। तो ये आपको समझना है कि भाई मुझे कैसे एलिमेंट्स को क्या करना है, फॉरवर्ड करना है, एक एक पोजीशन पीछे धकेलना है। सिंपल। देखिए इंसर्शन A, N, इंसर्शन सॉर्ट वर्कआउट करेगा A नाम के अरे पे जिसमें N एलिमेंट्स है। दिस एल्गोरिथम सॉर्ट्स अरे A विथ N एलिमेंट्स। ठीक है, बस बहुत ही सिंपल काम करने वाला है ये। A नाम के अरे को सॉर्ट करने वाला है जिसमें N एलिमेंट्स है। ठीक है, नेक्स्ट पहली स्टेप, सेट A ऑफ 0 इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी। देखिए ये A ऑफ 0 इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी, ये एल्गोरिथम में ऐसा लिखा जाता है, पर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन जब लोगे आप इसका C प्रोग्राम में, जावा प्रोग्राम में, तब आपको क्या लेना पड़ेगा, एक बहुत ही छोटा नंबर। अब वो बहुत ही छोटा नंबर आप -1 लाख ले लीजिए, -10 लाख ले लीजिए। अरे आई बात समझ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, रिपीट स्टेप्स 3 to 5 फॉर K इक्वल्स टू 2 3 4 अप टू सो ऑन n। मुझे एक बात बताइए, जो K इक्वल्स टू 1 वाला पास था वो तो बेटा डायरेक्टली हो गया भाई, एक ही एलिमेंट है 77 और हमारे पास क्या करना है, उसको इंसर्ट करना है। तो अगर 77 एक ही एलिमेंट है, उसको इंसर्ट करना है, तो बाय डिफॉल्ट वो पहली पोजीशन पे ही आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, ये जो K नाम का लूप है, यानी कि हर एक पास, वो मैंने K इक्वल्स टू का लूप चलाया 2 से लेके मैंने n तक, 2 3 4 अप टू सो ऑन n तक। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या कर दिया, सेट टेम्पररी इक्वल्स टू A ऑफ K, यानी कि सपोज मेरा K पहली बार कितना है, 2 है। अरे भाई K मेरा पहली बार कितना है, 2 है, यानी कि ये 33, ये 33 को मैंने कहाँ डाल दिया भाई, 33 को मैंने कहाँ डाल दिया, टेम्पररी में। 33 को मैंने कहाँ डाल दिया, टेम्पररी में। मैं आपको ये पहली बार K इक्वल्स टू 2 के लिए रन करके बता रहा हूँ, फिर K इक्वल्स टू 3 के लिए भी रन करके बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट, एंड PTR इक्वल्स टू K -1। अब ये PTR इक्वल्स टू K -1 यानी क्या, ये एक और पॉइंटर, PTR इक्वल्स टू K -1, K -1 यानी कि दिस। मुझे एक बात बताइए, ये मैंने ऐसा क्यों किया, यानी कि भाई मैंने ये K इक्वल्स टू 2 लिया, तो PTR को मैंने क्या किया, 1 से क्यों शुरू किया। ये मैं आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, ये 11 वाला। मुझे बताइए 11 को मुझे जब इन तीनों एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में इंसर्ट करना था, तो ये 11 जो है वो इंसर्ट कहाँ पे हुआ मालूम है। देखिए हमने 11 को पहले कंपेयर किया कैसे, 77 से, फिर 44 से, फिर 33 से, फिर 0 से। तो हमें पता चला कि भाई क्या 11 77 से बड़ा है, नहीं। क्या 11 44 से बड़ा है, नहीं। क्या 11 33 से बड़ा है, नहीं।
पर 11 0 से बड़ा है, यस, इसका मतलब वो 0 के बाद इंसर्ट होगा। यानी मुझे करना क्या पड़ रहा है भाई, मुझे पहले 77 चेक करना पड़ा थर्ड एलिमेंट, फिर 44, फिर 33, यानी पहले थर्ड एलिमेंट, फिर सेकंड एलिमेंट, फिर फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि मुझे रिवर्स ऑर्डर में मुझे क्या करना पड़ रहा है, एलिमेंट से वो आने वाले एलिमेंट को कंपेयर करना पड़ रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, ये जो पीटीआर है वो पीटीआर इक्वल्स टू क्या कर दिया मैंने, फिलहाल जब k इक्वल्स टू 2 है, यानी कि जब मुझे ये 33 इंसर्ट करना है, तब मैंने पीटीआर क्या ले लिया, 77। ठीक है, पीटीआर इक्वल्स टू 1। अच्छा, करना क्या है, सेट a ऑफ पीटीआर प्लस 1 इक्वल्स टू a ऑफ पीटीआर। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने लास्ट एल्गोरिदम में भी शायद आपको नहीं बताया कि ये जो एल्गोरिदम है या फिर इसका जो सी इम्प्लीमेंटेशन या जावा इम्प्लीमेंटेशन है, उसमें जो ये एक्सप्रेशन इवोल्यूशन रहता है, एक्सप्रेशन इवोल्यूशन, उसका जो एसोसिएटिविटी रहती है वो कैसी रहती है, राइट टू लेफ्ट। यानी कि कल चल के सपोज मैंने ऐसा लिखा हुआ है कहीं पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, भाई इंटीजर a इक्वल्स टू 3, इसका मतलब क्या होता है कि भाई ये 3 नाम की वैल्यू कौन से वेरिएबल में स्टोर हुई, a नाम के वेरिएबल में। यानी कल चल के मैंने ऐसा लिख दिया कि भाई सपोज मैंने लिख दिया इधर इंटीजर c d, और फिर मैंने एक स्टेटमेंट लिखा c इक्वल्स टू d। अबे तो ये जो c इक्वल्स टू d स्टेटमेंट है, ये जो इवोल्यूट होगा या ये जो वर्कआउट होगा, ये कैसे वर्कआउट होगा, राइट टू लेफ्ट। यानी d वेरिएबल में जो भी वैल्यू हो जाएंगी होंगी वो काय में चली जाएंगी अब c में। यानी कि ये स्टेटमेंट को आपको कैसा ट्रेवर्स करना है, राइट टू लेफ्ट, यानी कि पीछे से इधर की तरफ, लेफ्ट की तरफ। यानी करना क्या है, ये d नाम की वैल्यू काय में आ गई, c में। तो उसी प्रकार से अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है, देखिए मैं इधर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये टेम्प इक्वल्स टू a ऑफ k अगर ऐसा लिखा हुआ है कहीं पे, तो आप ऐसा समझ लीजिए कि ये a ऑफ k की वैल्यू काय में गई, टेम्पररी में गई। एक्सप्रेशन इवोल्यूशन इज ऑलवेज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, एंड पीटीआर इक्वल्स टू k माइनस 1। यानी कि पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि भाई हमारा जो एलिमेंट है, ठीक है, हमें जिसको इंसर्ट करना है, भाई पहले सेकंड वाले को फिर थर्ड वाले को, वो क्या है, a ऑफ के पहले तो काय में चले गया, टेम्पररी में चले गया। ठीक है, और उसके बाद ptr इक्वल्स टू हमने क्या कर दिया, k माइनस 1, यानी ptr नाम का वेरिएबल मैंने लगा दिया भाई k माइनस 1। यानी कि सपोज देखिए मैं ये एग्जाम्पल जो है मैं ये एग्जाम्पल इसके लिए रन कर देता हूँ, काय के लिए, 11 के लिए। तो अगर मुझे 11 के लिए रन करना है तो मुझे बताइए ये 1 2 3 4, 11 कौन सा एलिमेंट है, चौथे नंबर का। ठीक है, तो सपोज ये k इक्वल्स टू 4 के लिए मेरी ये प्रोसीजर रन हो रही है, तो a ऑफ k यानी कि a ऑफ 4 कितना है, 11 काय में चले जाएगा, टेम्पररी में। यानी टेम्पररी यानी क्या भाई, जैसे सपोज मुझे 11 को अपनी प्रॉपर पोजीशन पे इंसर्ट करना है, ठीक है, तो a ऑफ k में क्या हो जाएगा हमारा 11, और वो काय में रख दिया हमने फिलहाल टेम्पररी में। देखिए ये a ऑफ k असाइन विल बी टू, a ऑफ k की वैल्यू काय में चली गई, टेम्पररी में। यानी टेम्पररी कितना हो गया हमारा, 11 हो गया। ठीक है, ये चौथी बार के लिए रन कर रहा हूँ मैं, k इक्वल्स टू 4 के लिए। ठीक है, एंड ptr इक्वल्स टू k माइनस 1। ठीक है, तो ptr कहाँ से ले लेना, 3 से। क्यों ऐसा, मुझे बताइए, जब मुझे ये चौथा एलिमेंट इंसर्ट करना था तब मैंने ये 11 को कंपेयर करना, तो मैंने यहाँ से शुरू किया था ना, 77 थर्ड एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट एंड 0th एलिमेंट से। तो ptr कहाँ से शुरू होगा, एक कम से। ठीक है, नेक्स्ट अब करना कहाँ तक है, रिपीट वाइल टेम्पररी इज लेस देन a ऑफ ptr। अब ये ptr मेरा क्या है, जैसे ptr मैंने 3 से शुरू किया तो ये ptr एक एक कम होते जाएगा। यानी पहली बार थर्ड वैल्यू के लिए ptr 3 इसको पॉइंट करेगा, फिर ptr 2 को पॉइंट करेगा, फिर ptr 1 को पॉइंट करेगा, फिर ptr 0 को पॉइंट करेगा। यानी ये ptr को मैं कैसे चलाने वाला हूँ, रिवर्स ऑर्डर में चलाने वाला हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है, कब तक करना है, देखिए रिपीट वाइल टेम्पररी इज लेस देन a ऑफ ptr। अब देखिए a ऑफ ptr पहले 77 होगा, तो मैंने करना क्या है, मुझे बताइए क्या 11 इज लेस देन 77, यस। अगर है तो 77 को हमें पीछे सरकाना पड़ेगा। अरे आई क्या बात समझ में, ये 77 को मुझे क्या करना पड़ेगा, पीछे सरकाना पड़ेगा। तो मुझे बताइए अगर ये 77 पीटीआर पोजीशन पे है तो मुझे क्या ऐसा नहीं करना पड़ेगा, ये जो 77 है पीटीआर पोजीशन पे, इसको मुझे पीटीआर प्लस 1 पोजीशन पे लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मुझे एक एक एलिमेंट पीछे सरकाना है। ठीक है, देखिए मैं फिर से बताता हूँ, वाइल टेम्पररी इज लेस देन a ऑफ ptr, यानी कि वाइल 11 इज लेस देन ptr, यानी पहली बार ptr हमारा क्या है, ptr क्या है हमारा 77। मुझे बताइए कि 11 इज लेस देन 77, यस। अगर लेस है 11 इज लेस देन दिस,
77 है तो करना क्या है, सेट ए ऑफ पीटीआर कहाँ में जाना चाहिए, ए ऑफ पीटीआर प्लस 1, यानी कि ये ऐसा हो गया ए ऑफ 3 कहाँ जाना चाहिए, ए ऑफ 4 पे। अरे भाई ऐसी बात हुई ना। अच्छा पीटीआर इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, पीटीआर माइनस 1, और पीटीआर इक्वल्स टू कितना हो जाना चाहिए, 3 की जगह पे 2, यानी पीटीआर अब किसको पॉइंट करना चाहिए, 2 को। चलिए इसको फिर से करना पड़ेगा, फिर से रिपीट टेम्पररी इज लेस देन ए ऑफ पीटीआर। मुझे बताइए क्या इज 11 इज लेस देन 44, अगर 11 मेरा क्या है 44 से, देखिए अभी तक के क्या हो गया, जो तीसरी पोजीशन पे था 77 वो कहाँ चले गया, चौथी पोजीशन पे, ठीक है। अब हम 44 को चेक कर रहे हैं, अब हम किसको चेक कर रहे हैं, 44 को, ठीक है। मुझे बताइए फिर से क्या 11 इज लेस देन 44 है क्या, यस 11 मेरा क्या है, यानी टेम्पररी इज लेस देन ए ऑफ पीटीआर, यस। तो करना क्या है, ए ऑफ पीटीआर इज सेट विल बी ये असाइन टू ए ऑफ पीटीआर प्लस 1, यानी कि क्या करो ए ऑफ 2 का एम असाइन कर दो ए ऑफ 3 को, यानी ये 44 भी क्या कर दो, एक पोजीशन पीछे सरका दो। फिर चेक करो 11 इज लेस देन 33, अरे भाई 11 लेस देन 33 है क्या, यस। तो क्या कीजिए ये 33 को पीछे सरका दीजिए एक स्टेप, ठीक है। और फिर क्या कर दीजिए, देखिए 11 इज लेस देन 0, भाई 11 क्या है, 11 0 से छोटा है क्या, नहीं। तो ये वाइल लूप हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, सेट ए ऑफ पीटीआर प्लस 1 इक्वल्स टू टेम्प, यानी पीटीआर में मेरी वैल्यू इतना प्रोसेस करने के बाद पीटीआर में मेरी वैल्यू क्या आ गई, 0, यानी जब ये पीटीआर देखिए जैसे ही मैंने ये चेक किया 11 इज लेस देन ए ऑफ पीटीआर, तो बेटा यहाँ पे ए ऑफ 0 आ गया था, भाई 11 इज लेस देन ए ऑफ 0, यानी कि 11 इज लेस देन 0 नहीं, यानी पीटीआर 0 था। तो मुझे बताइए कि ये जो हमारा 11 है ये 11 कहाँ पे इंसर्ट होना चाहिए, 0 के बाद, यानी कि जो मुझे 11 से मुझे जब भी छोटा एलिमेंट मिल गया, 11 से मुझे जब भी छोटा एलिमेंट मिल गया उसके बाद मुझे इंसर्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने ये 22 इंसर्ट किया, भाई ये 22 मैंने कहाँ इंसर्ट किया हुआ है, यहाँ पे। तो मुझे बताइए 22 इंसर्ट करते समय मैंने क्या देखा, भाई 22 से छोटा एलिमेंट कहाँ है, देखिए 22 से 88 छोटा है, नहीं। 77 छोटा है, नहीं। 44 छोटा है, नहीं। 33 छोटा है, नहीं। 11 छोटा है, यस। तो जैसे ही मुझे 22 से छोटा एलिमेंट मिल गया 11, तो उसके बाद वाली पोजीशन पे मुझे 22 इंसर्ट करना है ना। तो इसी प्रकार से सेट ए ऑफ पीटीआर प्लस 1 इक्वल्स टू टेम्प, यानी कि बेटा ये 11 कहाँ पे सेट होगा, जो 11 से छोटा एलिमेंट है यानी कि 0 उसके बाद, और उसके बाद क्या हो जाएगा, रिटर्न। आई होप कि ये जो सिंपल प्रोसीजर मैंने लिखा हुआ है ये आपको समझा होगा, बहुत ही सिंपल है। मैंने आपको बहुत सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि कब तक, जब तक हमें गिवन एलिमेंट जिसको हमें इंसर्ट करना है उससे छोटा एलिमेंट नहीं मिल जाता, तब तक हमें वो पीटीआर को एक एक कम करके क्या करना है, ट्रेवर्स करना है, प्रोसेस करना है। जैसे ही मुझे वो टेम्पररी एलिमेंट से छोटा एलिमेंट मिल जाएगा उसके बाद वाली पोजीशन पे मुझे क्या करना पड़ेगा, वो एलिमेंट को इंसर्ट करना पड़ेगा। इतना सा ही सिर्फ हमारे ये एल्गोरिदम में हमें सीखना था। आई बात समझ में? चलिए तो ऐसा करते गए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरा एलिमेंट पूरा अरे हमारा क्या हो जाएगा, सॉर्ट हो जाएगा। और मैंने यहाँ पे ये एक्सप्रेशन इवोल्यूशन का भी बता दिया कि एक्सप्रेशन इवोल्यूशन इन आवर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी कि राइट वाली वैल्यू लेफ्ट में आ जाती है, राइट टू लेफ्ट वो क्या होते हैं, हमारे एक्सप्रेशंस इवोल्यूएट होते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये बहुत ही सिंपल एल्गोरिदम है। रही बात काय की, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो आइए अब हम देख लेते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि फंक्शन ऑफ n। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फंक्शन ऑफ n। भाई मुझे एक बात बताइए, बहुत ही सिंपल भाषा में मैं पूछता हूँ कि भाई कितने कंपेरिजन्स लगे। मुझे बताइए जब k = 1 था तो 77 डायरेक्टली इंसर्ट हो गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमें क्या लगा, कंपैरिजन लगा ही नहीं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। k = 2, जब 33 मुझे इंसर्ट करना था तो ये 33 किसके साथ, यहाँ हम ऐसा भी बोल सकते हैं भाई ये 77 में हमें एक कंपैरिजन लगा, ये छोटे एलिमेंट से 0 से। चलिए ऐसा ले लीजिए कि भाई मुझे ये पहले 77 इंसर्ट करने के लिए मुझे एक बार 77 को 0 से कंपेयर करना पड़ा, यानी यहाँ पे एक कंपैरिजन लगा। अच्छा, जब ये 33 इंसर्ट किया तो 2 कंपैरिजन लगे। ठीक है, जब नेक्स्ट एलिमेंट इंसर्ट किया तो 3 ऐसा करते गए तो एट लास्ट हमें कितने लगे, n-1। यानी मैं बोलता हूँ भाई पहली बार मुझे एक कंपैरिजन लगी तो दूसरी बार 2, तो तीसरी बार 3, ऐसा करते गए तो फाइनली कितनी, n-1।
देखिए वो n-1 लीजिए कि या फिर n ले लीजिए, कोई भी बात नहीं। अगर सपोज आपको ऐसा लगता है कि भाई एट लास्ट भाई जब मैंने लास्ट एलिमेंट इंसर्ट किया तब मुझे कंपेरिजन कितने लगे, 8 कंपेरिजन लगे, तो भी कोई बात नहीं है, मैं बोल देता हूँ ठीक है भाई। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मैंने ये किया हुआ है तो आप यहाँ पे n ले लीजिए, क्योंकि हम कंपेरिजन तो कैसे कर रहे हैं, 0 से भी कर ही रहे हैं, है ना। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक कंपैरिजन लगी, यहाँ पे 2, तो ऐसे कितने कंपैरिजन्स लगेंगे, n कंपैरिजन लगेंगे हर एक पास में। पर मैंने यहाँ पे n-1 जो लिखा था वो इसलिए लिखा था क्योंकि हम जो ये k=2 का लूप चला रहे हैं वो कहाँ से चला रहे हैं, हम वो k=2 का लूप 2 से चला रहे हैं। हम एक एलिमेंट आता है तो हम उसको बाय डिफ़ॉल्ट क्या कर रहे हैं, रख दे रहे हैं, इसलिए हमने क्या कर दिया, उसको मैंने सेकंड पास से चलाया। भाई इधर एक कंपैरिजन लगी, इधर एक लगी, इधर 2, इधर 3, ऐसा करते करते कहाँ पे n-1 कंपैरिजन्स लगेंगी। ठीक है, तो मुझे बताइए फिर से इनकी एडिशंस कितनी हो जाएंगी, मुझे बताइए 1 से लेके n तक के एलिमेंट्स की जो एडिशन होती है उसका आंसर कितना आता है, यानी कि 1 + 2 + 3 + अप टू सो ऑन n, इतने नंबर्स की एडिशन होती थी। तो 1 से लेके n तक की एडिशन का आंसर आता है दिस लास्ट नंबर इनटू दिस लास्ट नंबर +1 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। तो मुझे बताइए यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये लास्ट नंबर n-1, इससे एक बड़ा नंबर, इससे एक नंबर बड़ा वो हो जाएगा n डिवाइडेड बाय 2, यानी ये हो जाएगा फाइनली n² दिस, यानी कि ये हो जाएगा n² / 2 - n/2। तो मुझे बताइए n² / 2 और n/2 में से बड़ा कौन, n² / 2, यानी कि n² वाली टर्म बड़ी। ठीक है, देखिए ये कांस्टेंट जो है 1/2 ये कंसिडर नहीं होता है, क्योंकि वो तो c नाम के कांस्टेंट में मर्ज हो जाता है। यानी मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि f ऑफ n यानी कंपेरिजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू f ऑफ n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू n², यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं भाई f ऑफ n इज बिलोंग्स टू बिग O ऑफ n², यानी कि कितने कंपैरिजन लगेंगे इंसर्शन सॉर्ट में भी मैक्सिमम n² कंपैरिजन लगेंगे। आई बात समझ में, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएंगी, n²। देखिए ये n² जो है ये कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो गई। ठीक है, जैसे हमने बाकी भी सॉर्टिंग्स देखे थे, या फिर इससे कम, यानी कौन सा, यानी भाई सपोज किसी ने पूछा कि भाई n² से कम हमारा जो ये है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो क्या होती है, तो भाई n² से कम हमारा n होता है, n² से कम हमारा n log n होता है, n² से कम हमारा log n होता है। भाई किसी ने बोल दिया भाई ये एल्गोरिदम को सॉर्टिंग के लिए भाई log n कंपेरिजन, log n टाइम लगता है, n log n टाइम लगता है, या फिर n टाइम लगता है, तो ये तीनों इससे छोटे हो गए। बट ये n² तो इन तीनों से बड़ा हो गया, n से भी बड़ा हो गया, log n से भी बड़ा हो गया, n × log n से भी बड़ा हो गया n²। ठीक है, इट मीन्स कि हमारा जो ये इंसर्शन सॉर्ट का एल्गोरिदम है वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। आई बात समझ में, तो n = 2 की छोटी वैल्यूज़ के लिए हम इंसर्शन सॉर्ट को बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। बड़ी वैल्यूज़ के लिए हमारा ये एल्गोरिदम इतना एफिशिएंट नहीं है। ठीक है, सॉरी, हाँ, और ये जो इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम है, ये इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम आप करते होंगे। देखिए प्लेइंग कार्ड्स रहते हैं, या फिर उनो यानी गेमिंग के भी जो रहते हैं। मुझे बताइए सपोज़ भाई हम 4 लोग बैठ के खेल रहे हैं, सपोज़ 5 लोग बैठ के खेल रहे हैं, और जैसे टोटल 52 प्लेइंग कार्ड्स रहते हैं, सभी बच्चों को वो 5 लोगों में वो पत्ते क्या हुए, प्लेइंग कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट हुए कार्ड्स। सपोज़ मेरे पास भी वो 10 कार्ड्स आ गए। ठीक है, तो वो 10 कार्ड्स को मुझे क्या करना है, एक सॉर्टिंग टाइप में मुझे क्या करना है, अरेंज करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए बहुत ही सिंपल है, मेरे पास 10 कार्ड्स है, वो यहाँ पे उल्टे, यहाँ पे वो क्या है, मुझे दिख नहीं रहे कि उस पर नंबर्स क्या लिखे हुए हैं, वो यहाँ पे नीचे पड़े हुए एक टेबल पे। मैंने एक कार्ड उठाया और उसको मैंने डायरेक्टली अपने ये हाथ में रख दिया, कोई बात नहीं। फिर मैंने सेकंड कार्ड उठाया, फिर मैंने क्या किया, ये पहले कार्ड के से सेकंड कार्ड को कंपेयर किया, और ये सेकंड कार्ड को मैंने प्रॉपर पोजीशन पे इंसर्ट कर दिया अपने ये वाले हाथ में। फिर मैंने तीसरा कार्ड उठाया, वो कार्ड को मैंने इन दोनों से कंपेयर करके प्रॉपर पोजीशन पे इंसर्ट कर दिया। फिर मैंने चौथा उठाया, चौथे को मैंने इन तीनों के हिसाब से कंपेयर करके इसमें इंसर्ट कर दिया। तो देखिए ये कोई इंसर्शन सॉर्ट कोई अलग नहीं है, ये इंसर्शन सॉर्ट आप बहुत बार कर भी चुके होंगे, पर आपको समझा ही नहीं होता, आपको पता नहीं था भाई हम ये इंसर्शन सॉर्ट कर रहे हैं। आज हमने उसको नाम दे दिया और एक स्टैंडर्ड तरीका दे दिया, उसको एल्गोरिथम लिख लिया, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख ली। आई बात समझ में, तो ये बहुत ही सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। और एक बात कि अगर आपको इनके सी प्रोग्राम्स चाहिए तो आप मुझे मैसेज कीजिए ऐप के ग्रुप पे, या फिर व्हाट्सएप बिजनेस का जो ये है हमारा व्हाट्सएप बिजनेस के ग्रुप पे भी आप मुझे ये कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। इनके सी प्रोग्राम्स चाहिए तो मैं इसका अपने ये रन करके, मैं मेरे लैपटॉप में रन करके आपको वो एल्गोरिदम, वो प्रोग्राम, सी प्रोग्राम भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा इफ़ आपको वो चाहिए तो।
आप ये एल्गोरिदम देख के खुद से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अगर नहीं होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको उसका सी प्रोग्राम प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, फिलहाल तो आप ये बहुत ही अच्छे से नोट कीजिए, आगे हम देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है।